तो ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भिन्न हैं। आप न तो देवता हैं, न तो मनुष्य हैं, न पशु हैं, न पक्षी हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। ये ब्रह्मा आदि देवता हैं, लेकिन आप देवता नहीं हैं, आप इन सबसे भिन्न हैं। भगवान को किस जाति का कहा जाए, वो तो एक ही हैं। भगवान भगवान जाति के हैं और कोई दूसरी जाति तो है नहीं उनकी। इसलिए व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त वी अतिरिक्त, आप बिल्कुल विलक्षण हैं, बिल्कुल भिन्न हैं देवताओं से, दैत्यों से, मनुष्यों से या किसी भी जीव से। तो क्या क्या विलक्षणता है, क्या क्या भिन्नता है? तो कहते हैं तुम नित्य मुक्त, आप नित्य मुक्त हैं। जीवस्तु तव कृपया मुच्यते, आप नित्य मुक्त हैं, लेकिन जीव मुक्त होता है तो आपकी दया से मुक्त होता है। आप कोई साधन करके या किसी की कृपा से मुक्त नहीं है, नित्य मुक्त है। मुक्त का क्या अर्थ है? अविद्या से परे, आप में कोई अज्ञान नहीं है, नित्य ज्ञान घन है, ज्ञानमय है, आप में कोई बंधन नहीं है और नित्य ही भगवान के स्वरूप है और नित्य मुक्त है। और जीव तो भगवान की दया से मुक्त होता है, वो भी कोई कोई जो भजन करता है। तो भगवान में और जीव में ये भेद हुआ। भगवान नित्य मुक्त है और जीव बद्ध है, वो भगवान की दया से मुक्त होता है जब भगवान की शरण ग्रहण करता है। ये अंतर हुआ। तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध है और आप परिशुद्ध हैं, आप पूर्ण शुद्ध हैं सब तरह से, लेकिन सत्व मलिन, जीव मलिन, जीव गंदा है वास्तव में। उसको विषय भोग की लालसा है, संसार को भोगना चाहता है, अविद्या है कई तरह की, तो जीव अशुद्ध है। भगवान नित्य परिशुद्ध है सब तरह, नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध, और आप पूर्ण ज्ञानमय हैं और जीव अविद्याग्रस्त विबुद्ध। भगवान पूर्ण ज्ञान है, नक्श सिख तक केवल ज्ञानमय है उनका शरीर, आनंदमय। लेकिन जीव को जो शरीर मिला हुआ है वो तो जड़ है। भगवान विबुद्ध हैं, नित्य ज्ञान घन है, और जीव जड़ है। यदि जीव वास्तव में अपने स्वरूप में जड़ नहीं है, लेकिन जो उसको शरीर दिया गया है वो जड़ है, चेतना शून्य। और इसमें जीव का साइज जो है वो बहुत थोड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं तो हमको कहा जाए कि एक जीव है, परंतु इसमें जीव बहुत छोटा है। कहा गया है उपनिषद में कि एक बाल के केश के अग्र भाग को 100 भाग में बांटा जाए, जो कि बांटना असंभव है। केश का जो टिप होता है, अगला भाग कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन उस केश के अगले भाग को लेकर के उसके 100 टुकड़े किए जाएं, ये करना असंभव है। लेकिन मान लीजिए ऐसा शास्त्र कहता है, यदि उसके 100 टुकड़े किए जाएं और उसमें से पुनः एक अति सूक्ष्म टुकड़े को लेकर के उसका 100 भाग किया जाए, तो जितना उसका आकार है उतना सूक्ष्म जीव है इस शरीर में। तो इसमें जड़ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जड़ देह है, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम में सब भरा हुआ है इसमें आत्मा की क्या सत्ता है? लेकिन भगवान का जो नख से सिख तक श्री विग्रह है, उसमें जड़ कुछ भी नहीं है, केवल चेतन आत्मा है, दिव्य सच्चिदानंद ज्ञान, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यह भगवान में और जीव में अंतर है। ब्रह्मा जी का शरीर भी या अन्य किसी भी देवता का शरीर जो है वो जड़ है। उसमें यह बात जरूर है कि मिट्टी कम है, जल कम है, आग कम है, उसमें उसमें आकाश ज्यादा है, वायु ज्यादा है। देवताओं के शरीर में भी वायु का अंश ज्यादा रहता है, आकाश का अंश ज्यादा रहता है, इसलिए वे लोग आकाश में रह सकते हैं। हम लोगों के शरीर में मिट्टी का अंश ज्यादा है और जल का, इसलिए हम धड़ाम से गिर जाते हैं, हम इस पृथ्वी पर ही रहेंगे।
क्योंकि मिट्टी का अंश ज्यादा है इस शरीर में। कहते भी हैं कि ये माटी एक दिन माटी में मिल जाएगा, लेकिन देवताओं के यहाँ शमशान नहीं है। उनका शरीर बिखरता है, बस आकाश में मिल जाता है। बिल्कुल नाम मात्र मिट्टी का अंश होता होगा उनमें, प्राय नहीं के बराबर, परंतु है जड़। भले आकाश प्रधान है, वायु प्रधान है, लेकिन वो जड़ है। भगवान के शरीर में ये सब जड़ पदार्थ का नामो निशान नहीं, कुछ भी नहीं। तो वे विबुध कहे जाते हैं, चिन्मय, और जीव जड़ कहा जाता है। तो हम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुध आत्मा। आत्मा शब्द की व्याख्या में कह रहा था, भगवान आत्मा है और जीव तो जड़ है, चिन्मय। कूटस्थ, भगवान अविकारी हैं। भगवान में कभी बुढ़ापा, रोग या ये सब नहीं होता है। न तो भगवान का मानसिक परिवर्तन होता है, कभी हर्ष, कभी क्रोध, कभी काम, लोभ, ये सब भगवान में नहीं है। और न तो उनके श्री विग्रह में कोई विकार है, परंतु जीव तो नित्य विकारवान है। शरीर भी बदलता रहता है जीव का, और मन तो हमेशा बदलता रहता है। कभी मरे जैसे सो जाता है, कभी क्रोध में हो जाता है, कभी लोभ, कभी काम, कभी कुछ। कभी घर में रसोई घर में बैठकर खाता है, तो कभी हॉस्पिटल में जाकर के बेड पर हो जाता है। भगवान ऐसे कभी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सुना जाए कि भगवान भी वैकुंठ में हॉस्पिटल में जाकर कुछ दवाई करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देवताओं की ये दशा होती है, देवताओं के अंग कटते हैं, लेकिन भगवान के नहीं। दिव्य चिन्मय स्वरूप, जो कुटस्थ है, अविकारी और जीव विकारी। कुटस्थ आदि पुरुष, भगवान आदि पुरुष हैं, अर्थात सबके कारण हैं, परंतु जीव तो आदिमान है, इसकी तो शुरुआत कहीं भी देखिए, हम लोगों की शुरुआत होती है, इस दिन जन्म लिए और इस दिन शरीर छोड़कर चले जाए। हमेशा बस शुरुआत होती रहती है, शुरुआत होती रहती है। और कहीं जाइए, महत्वपूर्ण फॉर्म भरिए किसी नौकरी आदि के लिए, तो पूछेंगे जन्म कब हुआ है, बताइए कब जन्म हुआ। यह नहीं बताने पर कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई कितनी उम्र है, कितनी शिक्षा है, क्या है। लेकिन भगवान का कोई जन्मदिन नहीं है। वो जन्माष्टमी को प्रकट होते हैं। प्रकट होने में और जन्म लेने में बहुत अंतर है। जैसे सवेरे सूर्य प्रकट होता है, न कि जन्म लेता है। से कोई व्यक्ति मान लीजिए रात में जन्म ले और रात में ही सयाना हो जाए और सवेरे उगते हुए सूर्य को देखे तो कहे, अच्छा सूर्य आज जन्म लिया। कितने दिन के बाद जन्म लिया? तो सूर्य तो जन्म नहीं लिया है, इस समय भी सूर्य है, केवल हमारे आंखों से अंतरहित है, आंखों से दूर है, लेकिन वो है। तो उसी तरह से भगवान नित्य रहते हैं अपने धाम में। लीला विलासी श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं। कभी कभी वे यहाँ प्रकट होते हैं। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भाई, जब जब धर्म की ग्लानि होती है वे आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं इस संसार में। तो आते हैं तो भक्त लोग उनके आने को ही जन्म के रूप में मनाया करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म कर्म दिव्य। परंतु जीव तो वास्तव में जन्म लेता रहता है। गर्भ में 9-10 महीने तक रहता है, फिर छोटा शरीर, कोई देश काल का ज्ञान नहीं होता है, न खाने का, न चलने का, न बोलने का। और थोड़ा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख लेता है तो समझता हो मैं तो बहुत अच्छा। और फिर मरना है, फिर शरीर छोड़कर फिर आदिमान होना है, फिर शुरुआत होगी। तो भगवान आदि पुरुष हैं, सबके कारण हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, और वे सबके कारण हैं। जीव का तो कई बार कारण बनता है। भगवान है और जीव भगहीन है। भग का अर्थ 6 ऐश्वर्य, धन, बल, जस, वैराग, ये जो
इत्यादि ये जो हैं ये भग है, भगवान परिपूर्ण है और जीव सब तरह से भगहीन है। कोई बल नहीं, कोई वैराग्य नहीं, कोई विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, सौंदर्य नहीं, कुछ नहीं है जीव। आप लोग सुन रहे थे परसों देवताओं को ध्रुव महाराज के सांस रोकने के कारण बहुत कष्ट हुआ और वे ये भी नहीं जान पाए कि क्यों सांस रुक गई है, तो क्या ज्ञान है। 6 भगों में एक ज्ञान भी भग है और 6 भगों से 6 ऐश्वर्यों से जो पूर्ण है उनको भगवान कहते हैं। जैसे धन जिसके पास है उसको धनवान कहते, जिसके पास भग है उसको भगवान कहते। तो भग का अर्थ है कि ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य जस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणम भग इतिंगना। विष्णु पुराण में कहा गया है कि अनंत बल, अनंत सौंदर्य, अनंत जस, अनंत ज्ञान और एक क्या बोल रहे हैं, अनंत वैराग्य, ये सब इन 6 को भग कहा गया है। भग इतिंग